सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के वजीराबाद के गली नंबर 12 में रहने वाले 2 छात्रों में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया है। पवन कुमार मेहता को चौथी रैंक मिली है, तो वहीं दूसरे छात्र प्रकाश सिंह कुशवाहा ने 77वीं रैंक हासिल की है। इन होनहार छात्रों ने कठिन परिश्रम करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दोनों ने बीपीएससी क्लियर कर माता पिता के सपने और देश का नाम रोशन किया है। बीपीएससी परीक्षा में टॉपर आए 4th रैंक पर मेरे साथ पवन कुमार महतो हैं। इनसे बात करते हैं किस तरीके से आपने तैयारी की और आज आपको कैसा लग रहा है। बहुत खुशी हो रहा है और मैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले 5 साल से लगा हूँ और इस परीक्षा में 3 बारी मैं मेंस लिख चुका हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और इसमें सिलेक्शन हुआ है चौथी रैंक पे। जब आपको पता चला तो क्या खुशी थी और घर परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ किया? पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा 4th रैंक है, लेकिन उसके बाद फिर कॉल आने शुरू हो गए तो लगा, फिर घर पे बताए, सब लोग खुश थे। अभी मैं देख रहा हूँ इधर जो कमरा है, इस कमरे में 4 से 5 स्टूडेंट रहते हैं और अपने आप को भी मेंटेन करना, पढ़ाई भी करना, कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? परेशानी तो होती है, कम स्पेस है, लेकिन लाइब्रेरी का सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए लाइब्रेरी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होता फिर पढ़ने में। कितना टफ रहा आपका ये बीपीएससी का एग्जाम? टफ तो था, जब 3 बार मैं असफल रहा तो टफ तो था, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब भविष्य में क्या करने की उम्मीद है? मैं एक अटेम्प्ट दूंगा अभी यूपीएससी का और उसके बाद मैं खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा पोस्ट मेरे को मिल चुका है डीवाईएसपी का, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी जर्नी खत्म करूँ। अच्छी बात है, आप लोगों ने यहाँ परीक्षा जो है ग्रहण की, अच्छी तैयारी की। परिवार में आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? परिवार के लोग क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ सपने लेकर आप पढ़ाई कर रहे थे आगे बढ़े? परिवार की स्थिति सामान्य ही है और लगातार कोशिश यही रही है कि मेरे पे जितना इन्वेस्ट हो सके मैं उसका आउटपुट दे सकूं, और मैंने दिया भी। आज फ्रूटफुल लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, शायद जितना मैं सोचा था उतना अभी तक हासिल कर लिया मैं। हमारे साथ एक छात्र वो हैं जो बीपीएससी में 77वां रैंक लेके आए, इनसे भी बात करते हैं। आप छात्रों का एक ग्रुप बना हुआ है, एक साथी और हैं संदीप जी, वो अभी यहाँ पर नहीं है। आप लोग कैसे मेंटेन करते थे यहाँ पे 4 से 5 एक कमरे के अंदर रहना? नहीं सर, इसमें हम लोग 4 लोग रहते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी की यहाँ पे सुविधा है, तो पढ़ने के लिए सब लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। यहाँ पे बस खाना और सोने वाली बात है बस, बाकी हम लोग लाइब्रेरी से ही पढ़ाई करते हैं। 77वां रैंक आपका जैसे आया है, तो कितनी आपने मेहनत की इस पे और इससे पहले भी क्या था आपने एग्जाम दिया? ये सर मेरा भी इनके जैसा ही है, हम तीसरा ही अटेम्प्ट है और ये दूसरा इंटरव्यू था। दूसरा इंटरव्यू था सर, तो थोड़े से नंबर से रह गए थे। आप उठ जाओगे, थोड़े से नंबर से रह गए थे और इस बार सिलेक्शन हो गया सर। अभी कितना लग रहा है आपको जिस तरीके से आप पास हो चुके हैं, आगे क्या कुछ करने का इरादा है आपका? सर थोड़ा सा कमी अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रैंक और बेहतर हो सकता है, तो 70 बीपीएससी में फिर से हम ट्राई करेंगे और उसमें अपने मन मुताबिक जो पोस्ट है एसडीएम और डीवाईएसपी का, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बार बार मेहनत करना और प्रैक्टिस करना और फिर दोबारा एग्जाम देना कितनी चुनौतियों भरा होता है? ये सर ये तो है, लेकिन ये एग्जाम ही ऐसा है सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक टॉप एग्जाम है। जो बैठते हैं इस एग्जाम में वो विद्यार्थी भी, उनका एक स्तर होता है, तो उतना मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सर समय मांगता है। ये एग्जाम समय लग जाता है, लेकिन फिर भी लड़के यहाँ पे मोटिवेट रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये शहर ही ऐसा है, ये यहाँ का माहौल ही ऐसा है, कोई डिमोटिवेट नहीं होता है, फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये छात्र प्रेरणा का स्रोत बने हैं, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि एक बार एग्जाम दिया और सफलता हासिल नहीं हुई तो मनोबल टूट जाता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद में आखिरकार इन लोगों ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके सपने इनके पेरेंट्स ने सजो कर रखे थे। फिलहाल आज खुशी का माहौल है और जो तमाम छात्र हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और लगातार और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरीके से बीपीएससी का एग्जाम्स ये क्लियर करके आगे बढ़े हैं, आगे भविष्य में क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके की 12 नंबर गली में रहने वाले छात्रों ने देश का नाम रोशन कर दिया। दरअसल आपको बता दें, बीपीएससी की परीक्षा में टॉपर करने के बाद अब कहीं ना कहीं जो मुकाम उन्होंने देखा था वो पास कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा किस परिस्थितियों में इन छात्रों ने अपनी शिक्षा को पूरा किया और आगे बढ़े। ये देखिए किस तरीके से जो एक कमरा है, इस कमरे में तमाम वो किताबें यहाँ रखी हुई हैं जिसे ये हमेशा पढ़ते थे और हमेशा यही प्रैक्टिस करते थे और सोचते थे कि हमें आगे निकलना है, आगे तरक्की करनी है, देश का नाम रोशन करना है। और आज वही हुआ। यहाँ पर 3 छात्र अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 2 छात्र तो बीपीएससी क्लियर कर चुके हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही इसी कमरे में एक साथ रह के ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद एक लक्ष्य तय किया कि देश का नाम किस तरीके से रोशन करना है, किस तरीके से शिक्षा जगत में आगे बढ़ना है और अपने परिवार के जो सपने थे उनको पूरा करना है। और आज कहीं ना कहीं इन छात्रों ने वो कर दिखाया है जिस पर इनके परिवार के लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी। इसी कमरे में रहकर 5 साल समय बिताया और एक बार निराशा हासिल हुई, 2 बार निराशा हासिल हुई, लेकिन आखिरकार जीत अब हासिल हो चुकी है। तो जो शिक्षा थी वो पूरी इन्होंने यहाँ पर अभी की है और आगे बढ़ने की तैयारी पूरी है और यूपीएससी की तैयारी अब आगे की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से परिवारों की उम्मीदें इन छात्रों के ऊपर टिकी थी और ये अपना घर को छोड़कर राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पास ही लाइब्रेरी भी बनी हुई है और यूनिवर्सिटी एरिया भी नजदीक है, तो तमाम एजुकेशन से जुड़ी चीजें आसानी से मिलती थी। और उसी का अब इन्होंने पूरी कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार बीपीएससी क्लियर कर लिया है और कहीं ना कहीं अब पूरे परिवार और इन छात्रों में खुशी की लहर है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।